जेई एडवांस ऑर्गेनिक पीवाईक्यू सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है और 2013 से 2025 तक के सारे ही क्वेश्चन हम ऑर्गेनिक के कंप्लीट करेंगे। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन बेस्ड ऑन देयर ब्रांचिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट क्लासेस एज शोन इन फिगर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट इज। जब भी हम एल्केन्स में बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट जो डिपेंड करता है वो करता है ब्रांचिंग के ऊपर। जैसे जैसे ब्रांचिंग की जो है इंक्रीज करेगी, वैसे ही क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। इसका रीज़न क्या होता है कि ब्रांच के इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, सरफेस एरिया जो मॉलिक्यूल का है वो डिक्रीज करता है, और सरफेस एरिया के डिक्रीज करने से वॉन्डरवॉल फोर्सेस जो है वो भी डिक्रीज करती है, और जितनी कम हमारे पास वॉन्डरवॉल फोर्सेस होंगी, बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा उतना ही कम होगा। अगर हम थर्ड वाला केस देखते हैं, यहाँ पर एन हेक्सेन है और एक भी ब्रांच यहाँ पर नहीं है, यानी कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए थर्ड वाले का। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो ऐसे ही गलत हो गए। थर्ड वाले का मैक्सिमम अब कंपेयर करना है फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में। सेकंड वाले में एक ब्रांच प्रेजेंट है और फर्स्ट वाले में दो ब्रांच प्रेजेंट है, देख सकते हैं। तो जब एक ब्रांच प्रेजेंट है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा ज़्यादा होना चाहिए, यानी थर्ड सेकंड फर्स्ट, ये आना चाहिए हमारा करेक्ट ऑर्डर, जो कि दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस प्रोड्यूस प्रोपेन एज अ मेजर प्रोडक्ट। अगर हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं, ये है कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस, CH3, इसका लिखते हैं 1 2 3 और यहाँ C डबल बॉन्ड ONA। अगर हम इसको इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और ये दो जाएगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर। तो बचे कितने हमारे पास कार्बन, एक कार्बन एक्स्ट्रा बना दिया है, 1 2 3। इसका जो डबल करना है हमको, 1 2 3 4 5 और 6, डबल नंबर ऑफ एल्केन हमको मिल जाएगा, प्लस दो मॉलिक्यूल किसके जाएंगे बाहर, CO2 के। तो यहाँ तो हमको प्रोपेन नहीं मिल रहा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट। अगर हम सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं, तो यह है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और रिएक्शन किसके साथ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से भी बाहर जाती है और फॉर्मेशन क्या होता है, एल्केन का। सेम नंबर ऑफ अमाउंट जो है एल्केन हमको मिलेगा, यानी कि एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तो फाइनल जो आंसर होगा हमारा प्रोपेन ही होगा, यानी कि बी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन को देखते हैं, CH3 CH2 CH2 और Cl। पहले अगर हम रिएक्ट करते हैं इसको जिंक के साथ में, तो मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है। मेटल इन कार्बन और क्लोरीन के बीच में इंसर्ट होगा, CH3 यहाँ पर CH2 CH2 और ZnCl। अब मेटल पे क्या रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव, या इस वाले कार्बन पे रहेगा पार्शियल नेगेटिव। फिर अगर हम रिएक्शन करेंगे डाइल्यूट HCl के साथ में, अब HCl क्या देगा हमको, H पॉजिटिव देगा, और ये नेगेटिव चार्ज H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में, यानी कि CH3 CH2 CH3, और आंसर क्या है हमारा, प्रोपेन। तो सी ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर हम डी वाले ऑप्शन की बात करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप में यहां पर भी ऐसे ही होगा, इसको मैं मिटा देता हूं। CH3 यहां पर भी Br है, यहां पर भी Br है, Zn मेटल के साथ रिएक्ट कराना है। तो पहले क्या करेंगे, मेटल इंसर्जन रिएक्शन कर देंगे, या फिर मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। यहाँ लग जाएगा ZnBr, यहाँ पे रहेगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे रहेगा पार्शियल पॉजिटिव। नेगेटिव के साइड में क्या है, एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, ये बॉन्ड शिफ्ट होगी इधर और Br हमारा बच जाएगा बाहर। फाइनल जो आंसर होगा हमारे पास, एक एल्कीन का फॉर्मेशन होगा और ZnBr2। तो प्रोपेन तो हमको यहाँ से नहीं मिल पाया, यानी डी ऑप्शन होगा हमारा गलत आंसर। तो करेक्ट क्या है, सिर्फ बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इज सेम एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द सेम बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन गैसियस स्टेट। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ अ बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ। BD इज इफेक्टेड बाय S कैरेक्टर of the bond and the stability of radical formed. Shorter bonds are typically stronger bonds. BDs for some bonds are given below. तो क्वेश्चन को देखते हैं पहले। करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग CH बॉन्ड्स। अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना है, यानी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करना है, तो कौन सा बॉन्ड इजीली टूटेगा। बॉन्ड अगर इजीली टूटेगा तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है
वो कम होगी। यानी कि जितना स्टेबल रेडिकल होगा, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है यानी कि जो रेडिकल है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, हमको ये चेक करना है बस। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में बात करनी है कितनी होगी। अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं तो ये कैसे है, एक फिनाइल रिंग है, CH2 और हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात हो रही है। अगर मैं बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ और मेरा रेडिकल फॉर्म करता हूँ तो मेरे को बस रेडिकल की स्टेबिलिटी को चेक करना है। यहाँ पर जो रेडिकल फॉर्म हुआ है ये रेजोनेंस से जो है स्टेबलाइज रेडिकल है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। और क्या बताया अभी, जितना ज़्यादा स्टेबल रेडिकल बनेगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसकी उतनी ही कम होगी। तो सबसे कम कौन सा दिखाई दे रहा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फोर्थ में 88 गिवन है, यानी कि क्यू वाले की तो हमारी होनी चाहिए फोर्थ ऑप्शन। अब बात करते हैं, अगर हम फर्स्ट वाले ऑप्शन की चेक करते हैं, CH3 एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, इसकी अगर हम रेडिकल बनाते हैं तो यहाँ पर हमारा जनरेट होता है एक सेकेंडरी रेडिकल। और अगर हम बात करते हैं थर्ड वाले ऑप्शन की, आर वाले की, तो आर में क्या है, एक एल्कीन है यहाँ पर और यहाँ पर बनेगा रेडिकल, एक हाइड्रोजन को मैं हटा के बना रहा हूँ। तो एल्कीन पे sp कैरेक्टर होगा sp2, यहाँ पर क्या होगा sp3, और रेडिकल कहाँ पे स्टेबल होगा, sp3 में ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू sp2 और कंपेयर टू sp। यही बात इसने जो स्टेटमेंट हमने ऊपर पढ़ी थी इसमें भी लिखी हुई है। फोर्थ ऑप्शन में हम देख रहे हैं एल्काइन हमारे पास है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए जो कि मैच करती है ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। सेकंड वाले की सबसे कम होनी चाहिए जो मैच करती है ऑप्शन नंबर 4 के साथ में। फर्स्ट वाले की होनी चाहिए 95 और एल्कीन वाले की एल्काइन से थोड़ा सा कम यानी 110। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। बस रेडिकल की स्टेबिलिटी को चेक करना था, वहां से हमको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन CH4 यानी मीथेन की रिएक्शन करा रही है क्लोरीन के साथ में और फॉर्मेशन हुआ है क्लोरो मीथेन और HCl गैस। द करेक्ट स्टेटमेंट दे रखी है उसने, इनिशिएशन स्टेप इज एक्सोथर्मिक विद डेल्टा H -58 किलो कैलोरी। यहाँ पर उसने रिएक्शन दे रखी थी कैसे प्रोसीड करेगी और वो मैंने यहाँ पर इस जगह पर एक साथ लिख रखी है। हमको क्या करना है, फाइनली ये वाली रिएक्शन को प्रिपेयर करना है कुछ भी करके। तो पहले रिएक्शन कैसी है, CH4 रेडिकल में कन्वर्ट हो रहा है CH3 रेडिकल और H रेडिकल, Cl2 भी रेडिकल में कन्वर्ट हो रहा है Cl रेडिकल और Cl रेडिकल। जहाँ पे रेडिकल फॉर्म होते हैं इनको हम बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो CH3Cl, यहाँ पर देखते हैं CH3Cl बन रहा है CH3 रेडिकल और Cl रेडिकल में, और डेल्टा H की वैल्यू गिवन है पॉजिटिव में 85 किलो कैलोरी पर मोल। हमको क्या करना है, ये वाली रिएक्शन को बनाना है। और यहाँ पर CH3Cl का है राइट साइड पर है, तो मैं क्या करता हूँ, इस रिएक्शन को ऐसे लिखता हूँ, रेडिकल लेफ्ट साइड लेकर आता हूँ और ये रिएक्शन को मैं राइट साइड पर ले जाऊंगा। जैसे कि CH3 रेडिकल प्लस Cl रेडिकल कंबाइन करेंगे और फॉर्म करेंगे CH3Cl। अब मैंने रिएक्शन को जो है रिवर्स किया है, तो क्या होगा, डेल्टा H की वैल्यू में भी साइन को हमको चेंज करना पड़ेगा। गिवन क्या है, पॉजिटिव की 85 किलो कैलोरी, मैंने यहाँ लिया है माइनस की 85। दूसरे केस में भी हम यही करेंगे। HCl हमारा कहाँ पे रिएक्शन के राइट साइड में है, तो मतलब हमको इस रिएक्शन को यहाँ ले जाना पड़ेगा। H रेडिकल कंबाइन करेगा Cl रेडिकल के साथ और फॉर्म करेगा HCl को। डेल्टा H यहाँ पर पॉजिटिव में गिवन है, हमको यहाँ पर नेगेटिव में चेंज करना पड़ा। अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन को प्लस कर देंगे, तो CH3 रेडिकल से ये रेडिकल कट जाएगा, Cl रेडिकल से एक Cl रेडिकल कट जाएगा, H रेडिकल से H रेडिकल कट जाएगा और Cl रेडिकल से ये वाला Cl भी कट जाएगा। फाइनल जो इक्वेशन बनेगी CH4 + Cl2 गिव CH3Cl और HCl। डेल्टा H कैसे निकालेंगे, सारी डेल्टा H को हम क्या करेंगे, प्लस अगर कर देते हैं तो फाइनल जो डेल्टा H रिएक्शन की आई हमारी कंप्लीट रिएक्शन की आई है -25 किलो कैलोरी पर मोल। और अगर डेल्टा H क्या होता है हमारे पास नेगेटिव, तो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। अगर डेल्टा H होता है हमारे पास पॉजिटिव, तो रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक से मतलब है हीट रिलीज होगी, एंडोथर्मिक का मतलब है हीट हमको देनी पड़ेगी। अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या कह रहा है। इनिशिएशन स्टेप इज एक्सोथर्मिक। अगर हम बात करते हैं इनिशिएशन स्टेप की, जहां पर रेडिकल जो है फॉर्म हो रहे होंगे उनको बोलते हैं इनिशिएशन। इन दो स्टेप में रेडिकल फॉर्म हो रहे हैं और यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव में गिवन है, यानी कि ये एंडोथर्मिक होगी, एक्सोथर्मिक
नहीं होगी, तो ए ऑप्शन हो जाएगा गलत। प्रोपेगेशन स्टेप इन्वॉल्व CH3 रेडिकल फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक। जहां पर CH3 रेडिकल का फॉर्म हुआ है, देख सकते हैं यहां पर CH3 रेडिकल फॉर्म हुआ है, इसको मैं हटा देता हूं। इस वाली रिएक्शन में CH3 रेडिकल फॉर्म हुआ है, उसने इसको बोला है प्रोपेगेशन स्टेप। तो क्या ये एक्सोथर्मिक है और डेल्टा एच की वैल्यू +27 है, सॉरी क्या ये एक्सोथर्मिक है और डेल्टा एच की वैल्यू -2 किलो कैलोरी है, लेकिन डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव में है प्लस की 105 किलो कैलोरी, और रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक, और ये बात कर रहा है एक्सोथर्मिक। तो बी ऑप्शन भी हो जाएगा इनकरेक्ट। प्रोपेगेशन स्टेप इन्वॉल्व CH3Cl फॉर्मेशन। यहां पर हम देख पा रहे हैं CH3Cl का फॉर्मेशन। इसको मैं काम करता हूं, दूसरे कलर से दिखाता हूं ताकि अच्छे से हाईलाइट हो जाए। यहां पर हो रहा है CH3Cl का फॉर्मेशन। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, -85, और वो बोल रहा है क्या रिएक्शन एंडोथर्मिक है। डेल्टा एच नेगेटिव मतलब रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, और डेल्टा एच की वैल्यू +27 बोल रहा है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, -85। तो सी वाला ऑप्शन भी हो जाएगा इनकरेक्ट। लास्ट है द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ओवरऑल रिएक्शन की बात हो रही है, जब ओवरऑल रिएक्शन डेल्टा एच नॉट इक्वल्स टू -25 किलो कैलोरी पर मोल। मैंने क्या बोला था, सारी डेल्टा एच की वैल्यू को अगर हम ऐड कर देते हैं तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन हमारे पास आ जाएगी, जो कि निकल के आती है -25 किलो कैलोरी पर मोल। यानी कि जो डी वाली स्टेटमेंट है सिर्फ यही करेक्ट है, बाकी सारी इनकरेक्ट थी। अगला क्वेश्चन इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन इज। पहले दे रखी उसने सिस एल्कीन और एक दे रखी ट्रांस एल्कीन। फर्स्ट वाले केस में ट्रांस एल्कीन की जब हम रिएक्शन कराते हैं Br2 के साथ में, तो M और N दो प्रोडक्ट मिलते हैं, और अगर हम सिस एल्कीन की जो है रिएक्शन कराते हैं तो O और P तब भी हमको दो प्रोडक्ट मिलते हैं। फिर कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, तो पहले हमको दो प्रोडक्ट को बनाना है। पहली क्या है, ट्रांस एल्कीन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर CH3। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब Br के साथ रिएक्शन होगी, एल्कीन क्या करेगी, अटैक करेगी इस पर, फॉर्मेशन होगा ब्रोमोनियम आयन का। और स्टीरियोकेमिस्ट्री हम कैसे रखेंगे, जो ग्रुप हमारी तरफ दिख रहे हैं इनको हम रखेंगे वेज पोजीशन पर, यानी कि ये वाला हाइड्रोजन भी वेज पर, और ये वाला जो CH3 है ये भी रहेगा वेज पर। पीछे के वाले ग्रुप होंगे ये वाला हाइड्रोजन डैश पर, और ये वाला CH3 भी डैश पर। फॉर्मेशन हो जाएगा ब्रोमोनियम आयन यानी Br पॉजिटिव का। अब दूसरे केस में क्या होगा, Br माइनस आएगा, अटैक करेगा। दो पॉसिबिलिटी है, एक बार यहां से अटैक करेगा तो मैं मान लेता हूं जो प्रोडक्ट बनेगा वो M बनेगा। अगर Br जो है अटैक करता है इस वाली साइड से, तो प्रोडक्ट मेरा जो बनेगा वो बनेगा N। अगर ट्रांस एल्कीन की बात करते हैं हम, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे M और N, लेकिन ये कैसे होंगे, आइडेंटिकल ही होंगे। इसलिए मैं कहीं से भी अटैक करूं प्रोडक्ट मेरा जो है वो सेम ही मिलेगा। M यहां लिख देता हूं मैं, M = N, आइडेंटिकल। ओपन कैसे करेंगे इसको, यहां पर CH3 सॉरी हाइड्रोजन पहले जैसे था, यहां जब यहाँ Br माइनस अटैक करेगा रिंग को हम ओपन कर लेंगे, तब अरेंजमेंट कैसी होगी, ये CH3 एंटी एडिशन होता है हमेशा, ये CH3 और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा Br, और दूसरा Br इसके एंटी में, बाकी स्टीरियो कोई चेंज नहीं होगी। यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ लगा रहेगा हमारा CH3। अब मैं रोटेशन कराऊंगा इसकी, ताकि मैं Br और Br को सिन कर पाऊँ और मैं कंपेयर करने के लिए ईजी हो जाए। इसको हम रोटेट करेंगे, इस वाले कार्बन को मैं रोटेशन करूंगा, बाकी सब ऐसे का ऐसे ही रहेगा। CH3 वेज पर, हाइड्रोजन चला गया डैश पर, यहाँ आ गया Br। इधर भी अगर मैं Br इसको सिन लिया हूँ इसके, तो मेरी स्टीरियो चेंज होगी इस वाले कार्बन की। CH3 पहले डैश पे था, अब चला जाएगा वेज पर, और यहाँ वाला हाइड्रोजन पहले वेज पर था, अब चला जाएगा डैश पर। ये बन चुका है मेरा M या फिर N, दोनों में सेम ही बनेगा। दूसरी बात करते हैं, अगर उसने बोला था सेकंड केस में क्या है, सिस एल्कीन की रिएक्शन करा रखी है Br2 के साथ में, तब देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनता है। ये है सिस एल्कीन, CH3 और CH3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर से सेम Br और Br, इस Br पार्शियल पॉजिटिव, इस Br पार्शियल नेगेटिव, एल्कीन का अटैक होगा Br माइनस बाहर। फिर से सेम स्टीरियो के साथ करेंगे, जो हमारी तरफ ग्रुप है उसको हम वेज पर दिखाएंगे, हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन भी वेज पर, और जो ग्रुप पीछे दिखाई दे रहे हैं इनको डैश पर कर देंगे, ये वाला CH3 भी डैश पर। फिर से फॉर्मेशन होगा ब्रोमोनियम आयन का। अब यहाँ से केस बनता है दो। देखो, अगर हम इसकी बात करते हैं
ट्रांजिशन स्टेट, ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट बन चुकी है। अगर ट्रांजिशन स्टेट में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, तो हमारे पास क्या बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है रेसमिक मिक्सचर। यानी कि दो प्रोडक्ट जो बोल रहा है वो O और P बिल्कुल बनेंगे। कैसे होंगे रिलेशन आपस में, इनेंशियोमर्स होंगे। यहाँ से POS मैं निकालता हूँ तो ये CH3 इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन इसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ वाली ट्रांजिशन में POS है, पिछली वाली में POS नहीं थी, इसलिए एक ही हमारे पास जो है प्रोडक्ट बन रहा था। Br माइनस अगर यहाँ से अटैक करेगा और यहाँ से अटैक करेगा, दोनों टाइम पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। एक बार हो सकता है S हो और दूसरे वाले की R हो, तो इनेंशियोमर्स बनेंगे। O और P जो दे रखा है ये कैसे होंगे, इनेंशियोमर्स। और मिक्सचर कैसा होगा हमारे पास, रेसमिक मिक्सचर। तो मैं एक ही बनाऊंगा क्योंकि कंपेयर हमको किससे कराना है क्वेश्चन में, M और P से, या फिर N और O, या फिर N और P, इनसे कंपेयर कराना है। आपस में कंपैरिजन नहीं होगा, तो हम एक साइड से अटैक कराकर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मानते हैं राइट साइड से जो है वापस से Br ने अटैक किया है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री कैसी रहेगी, एंटी एडिशन होता है हमेशा, तो Br हमारा यहीं रहेगा, हाइड्रोजन हमारा वेज पोजीशन पर और CH3 हमारा डैश पर। यहाँ पर ये Br और हाइड्रोजन हमारा वेज पर, CH3 हमारा डैश पर। अब हम इसकी रोटेशन कराएंगे ताकि हमारा Br और Br सिन पोजीशन पर आ जाए, मतलब सेम साइड पर। Br Br मैंने इस वाले को रोटेट किया है, तो बाकी की स्टीरियो तो वैसे ही सेम रहेगी। यहाँ पर CH3, और रोटेट करने के बाद क्या होगा, CH3 ग्रुप वेज पर चला जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन जो वेज पर था ये चला जाएगा डैश पोजीशन पर। ये हमारा बन चुका है O प्रोडक्ट या फिर P प्रोडक्ट। अब M और N मैंने यहाँ पे लिख लिया है और O और P ये बना दिया है। O जैसे इसको O ही लिख देते हैं, इसको तो चाहे M ही लिख देते हैं। अब हमको कंपेयर करना आसान रहेगा। क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। पहली स्टेटमेंट है M एंड O या फिर N और P आर टू पेयर्स ऑफ इनेंशियोमर। क्या ये दोनों इनेंशियोमर है या फिर डायस्टेरियोमर है, इसको चेक करते हैं। अगर हम चेक करते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन, अगर किसी को दिक्कत होती है किसमें, अगर मिरर इमेज ढूंढने में किसी को डाउट होता है तो वो कॉन्फ़िगरेशन से भी इसको निकाल सकता है। हम लेफ्ट वाले सेंटर की बात करते हैं। ये वाला CH3 क्या है, वेज पोजीशन पर, ये वाला हाइड्रोजन है डैश पर और ये Br है डाउन साइड। यानी कि इस सेंटर पे जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो भी इस सेंटर पर सेम आएगी। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर S है, मैं निकाल नहीं रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ इसकी S है। अगर मैंने इसकी S मानी है तो इसकी भी क्या होगी, सेम ही होगी, ये भी S होगी। अब बात करते हैं राइट वाले सेंटर की। मैं इसकी मान लेता हूँ R है, या फिर चलो इसकी भी S ही मान लेते हैं। S कब है, जब ये CH3 वेज पर है और हाइड्रोजन डैश पर है और Br नीचे है। इसमें कंपेयर करते हैं, इधर Br नीचे है, CH3 हमारा वेज की जगह किस पे है, डैश पर है, और हाइड्रोजन हमारा वेज पोजीशन पर। यानी कि इसके ऑपोजिट इसकी होगी जो है कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैंने इसकी S मानी है तो ये क्या होगी, R। और अगर हमारी एक सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करती है, मैंने इस क्वेश्चन को ना, अगर किसी को और डिटेल में पढ़ना है तो रैंक बूस्टर सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी है, वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 में मैंने यही वाला क्वेश्चन करा रखा है और काफ़ी डिटेल में करा रखा है कि इनेंशियोमर कैसे पहचानने और डायस्टेरियोमर कैसे पहचानने हैं। यहाँ पर देखते हैं, अगर एक सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है हमारी, तो ऐसे रिलेशन में क्या होता है, डायास्टीरियोमर्स, यानी कि इनेंशियोमर्स ये नहीं है। इनेंशियोमर्स के केस में दोनों सेंटर पे स्टीरियो चेंज होती है, जैसे ये S से चेंज हुआ है R में, और अगर ये वाला भी S से चेंज होता है R में, दोनों सेंटर पे अगर हमारी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है तो वो होता है इनेंशियोमर्स। यानी कि ये है करेक्ट ऑप्शन, डायास्टीरियोमर्स। तो ऑप्शन डी बोल रहा है M एंड O आर N एंड P आर टू पेयर्स ऑफ डायास्टीरियोमर्स। तो ए ऑप्शन में इनेंशियोमर नहीं है, O और P आइडेंटिकल भी नहीं है, ये वाली बात हो रही है। अच्छा, M और N तो आइडेंटिकल है क्योंकि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं थी। O एंड P क्या है, आइडेंटिकल नहीं है, ये कैसे होंगे, इनेंशियोमर्स, क्योंकि इनकी ट्रांजिशन स्टेट में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट थी। जहाँ मैंने बताया था अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री ट्रांजिशन स्टेट में पॉसिबल होती है तो दो प्रोडक्ट मिलते हैं, दो इनेंशियोमर मिलते हैं, और सॉल्यूशन कैसा रहता है हमारा, रेसमिक मिक्सचर, यानी इक्वल अमाउंट में 50-50% दोनों ही इनेंशियोमर प्रेजेंट रहेंगे। स्टेटमेंट बी बोल रहा है ब्रोमिनेशन प्रोसीड्स थ्रू ट्रांस एडिशन इन बोथ द रिएक्शन। ये Br का एडिशन हुआ, उसके बाद जो दूसरा Br अटैक करेगा यहाँ पर, और फाइनली जो दोनों Br होंगे वो एक दूसरे के
ट्रांस होंगे, इसी को क्या बोलते हैं, एंटी एडिशन या फिर ट्रांस एडिशन। तो बी स्टेटमेंट ब्रोमीन प्रोसीड्स थ्रू ट्रांस एडिशन इज करेक्ट ऑप्शन। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी और डी। अगला क्वेश्चन है C8H8, इसकी रिएक्शन करा रखी है पैलेडियम, बेरियम सल्फेट और H2 यानी रोजनमुंड कैटलिस्ट के साथ में रिएक्शन है। C8H6 कैसे होगा, इसको बनाते हैं। एल्काइन हमको दिख रहा है, एल्काइन होनी चाहिए, C1 2 3, ये बन गया C8H8। रोजनमुंड कैटलिस्ट दे रखी है पैलेडियम, बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजन। ये क्या करती है, एल्कीन को सिर्फ एल्काइन को जो है एल्कीन में रिड्यूस कर देगी, यानी कि यहां लग जाएगा एल्कीन, किसी पोजीशन में लगा दो सारी इक्विवेलेंट ही है, ये आ गई एल्कीन। अगले स्टेप में ये बन गया है C8H8। फिर इस C8H8 की रिएक्शन करा रखी है B2H6 और सेकंड दे रखा है हमको H2O2 NaOH। पहले B2H6 कराते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से क्वेश्चन है। लेस हिंडर्ड कार्बन पे क्या जाएगा, बोरोन। बेंजीनिंग ऐसे ही रहेगी, यहां लग जाएगा BH2 और यहां लग जाएगा H। वैसे तो सीन एडिशन होता है तो यहां लगा देंगे H। फिर आता है H2O2 और NaOH। ये करेगा BH2 को सब्स्टिट्यूट करके यहां पर लगा देगा OH। ये आ गया हमारा आंसर, ये है ऑप्शन नंबर सी। ये भी कुछ, अगर ये तो इस क्वेश्चन में इसने वैसे क्या पूछा था, सिर्फ कंपाउंड X की बात करी थी, क्या होगा। अगर ये कंपाउंड Y भी पूछ लेता तब कैसे करते हैं, Y को भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ। C8H6 पहली वही रिएक्शन है, C8H6, इसको मैं मिटा देता हूँ। फिर से एल्काइन है और इसकी रिएक्शन इस बार करा रखी है Hg2 पॉजिटिव। देखो यहाँ देखा है HgSO4 और H2SO4। इसको एग्जाम में ऐसे भी दे सकते हैं Hg2 पॉजिटिव और एसिडिक मीडियम। रिएक्शन का नाम होता है कुचेरोव रिएक्शन। और क्या करता है, एल्काइन के साथ जब रिएक्ट करता है तो मार्कोवनिकोव रूल की तरह OH को उस वाले कार्बन पर भेजेगा जहां पर मोर हिंड्रेंस या मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे, यहां पे लगा देगा OH। अगले स्टेप में क्या होगा, टॉटोमराइजेशन कराएंगे और हमारी इनोल फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी कीटोन फॉर्म में। तो यहाँ C डबल बॉन्ड O और CH3 ये हमारा बन चुका है। ये C8H8 नहीं आना था यहाँ पे। इसकी रिएक्शन कराई है ETMgBr यानी ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ में। नेगेटिव चार्ज इस पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव, ये अटैक करेगा सेंटर पर और O- जनरेट होगा। बेंजीनिंग ऐसे ही रहेंगी, O- एक मिथाइल ग्रुप और एक इथाइल ग्रुप जो अभी आया। अगले स्टेप में क्या गिवन है, H पॉजिटिव जो इसको न्यूट्रलाइज कराएगा उस नेगेटिव चार्ज को। तो यहां बन जाएगा OH, ये मिथाइल ग्रुप ऐसे ही और ये इथाइल ग्रुप। फिर दे रखी है हीटिंग कंडीशन, एसिडिक मीडियम में ही हीटिंग कंडीशन, यानी कि इस OH को बाहर निकालना है। यहां से वाटर जाएगा बाहर और फॉर्मेशन हो जाएगा एल्कीन का। ये मिथाइल ग्रुप ऐसे ही, ये एल्कीन और ये हमारा बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट जो था Y। अगर वो Y पूछता तो हमको ये मेंशन करना पड़ता, लेकिन क्वेश्चन उसने सिर्फ X पूछा है, X प्रोडक्ट क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ CH2 यानी मिथाइलिन ग्रुप्स इन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। पहले इसको सॉल्व करेंगे। एक हमारे पास एल्कीन गिवन है और उसकी करा रखी है ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। जिंक प्रेजेंट है यानी कि सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन में ही हम इसको कन्वर्ट करेंगे, एसिड में नहीं करेंगे। ओजोनोलिसिस करते ही ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और दो मॉलिक्यूल प्रिपेयर हो जाएंगे। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी कि CHO। अगले स्टेप में KMNO4 गिवन है। KMNO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो C डबल बॉन्ड OH। फिर दे रखा है NaOH, ये क्या करेगा, इसको यहाँ से बेस है एसिडिक H को पकड़ लेगा और कन्वर्ट कर देगा इसको सॉल्ट में, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड ONa और वाटर जाएगा रिएक्शन से बाहर। अगले स्टेप में इलेक्ट्रोलाइसिस गिवन है। कौन सी रिएक्शन है, ये कोलवेज रिएक्शन है। क्या करेगा, डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम को देगा, 1 2 3 और यहाँ से ये जाएगा CO2 बन के बाहर, यानी कि टोटल 6 कार्बन की चेन बन जाएगी।
1 2 3 4 5 और 6। ये बन चुका है हमारा एन हेक्सेन। फिर बोल रखा है एन हेक्सेन को अगर हम हीट करते हैं Cr2O3 के प्रेजेंस में, Cr2O3, और जो टेम्परेचर मेंशन है 770 केल्विन, इसको ऐसे हीटिंग लिख सकते हैं कि जब हम इसको हीट करते हैं हाई टेम्परेचर्स पे तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा बेंजीन में। और पूछा गया इसने कितनी मिथाइलिन यूनिट्स है, CH2, तो एक भी मिथाइलिन यूनिट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे, ऐसे बहुत सारे भी एडवांस के क्वेश्चन बच रहे हैं और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वहाँ मैं बिल्कुल आंसर कर दूंगा।